Hey, class 10th. So, we have already completed the respiration in plants. Today we'll start about respiration in animals. Okay? Respiration in animals. Okay? So, different animals have different parts for respiration, or they respire through different organs. Okay? Like if we talk about humans or any higher animals, they respire through the lungs. Clear? Or if we talk about frog, okay, it respires through lungs when it is in land and respires through skin when it is in water. If we talk about earthworm, it respires through its moist skin. Clear? If I talk about insects, they respire through spiracles. Okay? Spiracles. What are spiracles? Spiracles are the tiny pores, okay, which are present on the surface of the insect's body. Clear? Spiracles are the tiny pores which are present on the surface of the insect's body. And there is a system of circulation inside this insect that is called as tracheal system, or we call it as trachea. CHEAE. Okay? Trachea. Remember one thing, that you know there is a part called trachea in lungs of human. Okay? But the spelling is different. Trachea. TRACHEA. Here the insect trachea is TRACHEAE. Clear? This is the difference. So in examinations, don't get confused about trachea of insect or trachea of humans. Clear? This trachea is a network of air tubes. जो एयर इंसेक्ट लेता है अंदर स्पाइरकल्स के थ्रू, वो फ्लो करेगा बॉडी के अंदर, तो वो ट्रकिया के थ्रू फ्लो करेगा. ट्रकिया का मतलब होता है एयर ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. क्लियर? सो ये बस तुमने आइडिया दिया, प्रोसेस बताऊंगा तुमको अभी. ओके, बिफोर दैट, वट एवर ऑर्गन्स वी हैव लाइक लंग्स, स्किन, लाइक स्पाइरकल्स, दे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी. कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है उनका. क्लियर? जैसे कि क्या होता है, इनका सरफेस एरिया बहुत ही लार्ज होता है. चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो स्किन हो, द सरफेस एरिया इज लार्ज. ओके, सरफेस एरिया इज लार्ज. व्हाई इट इज लार्ज? टू डिफ्यूज इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगा. इसीलिए सरफेस एरिया बड़ा रखा गया है, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आए. क्लियर? दूसरा चीज़, तुम्हारा जितना भी ऑर्गन्स है उनका वॉल्स थिन होता है. दे हैव थिन वॉल्स. ओके, थिन वॉल्स. थिन वॉल्स मतलब सोचो तुम्हारा लंग्स का वॉल है, ओके, जो लेयर है साइड का, वो बहुत ही पतला होता है. जितना पतला होगा, डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैस में उतना आसानी होगा. इफ इट इज थिक, सपोज इतना मोटा है, सो डिफ्यूजन होते होते टाइम लगेगा. इट विल टेक सम टाइम. Exchange of gas will become slow, but if the walls are thin, exchange of gas is quite quick. Clear? Next, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट. थर्ड, these organs have a rich blood supply. Clear? They have a rich blood supply. Why? Because हर एक जगह पे तो ब्लड नहीं होता, कुछ जगह में टिश्यू फ्लूइड भी होता है, लेकिन हायर एनिमल्स में ब्लड का सप्लाई होता है. क्यों? क्योंकि ब्लड में ना एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन. ये इन रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. क्लियर? लाइक सपोज ये तुम्हारा वॉल है, यहां पे तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन है, यहां से ऑक्सीजन जाएगा अंदर, तो ब्लड उसको सारे बॉडी में फैलाएगा. समझ में आया? सप्लाई करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, फिर से देगा बाहर एक्सक्रेशन के लिए. क्लियर? समझ में आया ब्लड सप्लाई का यूज क्या होता है? इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस. क्लियर? ओके, so these are the common factors of the what I could say, the respiratory organs. Okay, so one more thing, that if we compare the aquatic animals and land animals, okay, breathing rate of
एक्वाटिक एनिमल्स इज क्वाइट फास्टर, वो बहुत तेज सांस लेते हैं। क्यों? देखो, वाटर हैव डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट, यस। नाउ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज लेस, थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू एटमोस्फियर। जितना ऑक्सीजन एटमोस्फियर में है उससे बहुत कम ऑक्सीजन पानी में है। क्लियर? तो उनको एक बार में जब रेस्पायर करते हैं तो उनको बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलता है, यानी जल्दी खत्म हो जाएगा उनका ऑक्सीजन डिमांड जो है, फिर से डिमांड करेंगे वो लोग। तो बार बार लगातार वो वाटर से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। समझ में आया? लेकिन लैंड एनिमल्स का क्या खासियत है? एयर तो बहुत सारा है हमारे पास, ऑक्सीजन बहुत सारा है, तो हम जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहे एक बार में ले सकते हैं, इसीलिए हमारा रेस्पिरेशन रेट स्लो है। क्लियर? हम सांस लेते हैं और हम रिलीज आउट करते हैं, ये टाइम लगता है, लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन बहुत ही फास्ट है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी वेरी लेस। दैट्स व्हाई दे कंटिन्यूअसली require the oxygen, so regularly they take oxygen from the water, okay, which is quite continuous, and that's why we tell it as they have the higher rate of respiration. Clear? Okay, so now we'll go for the respiration of different organisms. We'll first see about amoeba. Okay, amoeba is a single celled organism which mainly lives in water. Okay, as because it is single celled, it requires very less energy, very small amount of energy. Clear? So अगर amount of energy small है तो क्या होगा? उसको बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा, बहुत ही कम ऑक्सीजन लेता है, it takes very less oxygen. Okay? और ये कैसे जाएगा? एमोइबा के सेल मेम्ब्रेन से। समझ में आया? Oxygen will diffuse into the cell membrane. Okay, we know cell membrane is porous, और selective चीजें तो जाती है अंदर. Okay, so cell membrane is selective and oxygen is required, hence oxygen diffuses into cell membrane. Clear? And here the respiration is taken place, energy is produced, and whatever carbon dioxide is produced is taken out through this cell membrane. जाता भी अंदर डिफ्यूजन से है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और आता ही बाहर डिफ्यूजन से है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसका रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा हुआ? सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एमोइबा इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? एंड बाय द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, ओके, दे ऑल्सो टेक what? Oxygen through diffusion by the help of cell membrane. Okay, because the body size is small. Remember, unicellular organisms and some other organisms which have a small body size, they require less oxygen, so they perform diffusion. Diffusion में याद रहे बहुत ही slow process है और बहुत ही कम amount का ऑक्सीजन अंदर आता है। Clear? तो जिसका बॉडी छोटा है और जिसको ऑक्सीजन कम चाहिए वो डिफ्यूजन प्रोसेस यूज कर सकता है। लेकिन यही चीज अगर कोई लार्जर एनिमल है तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर? जैसे कि ह्यूमंस हो गया, इंसेक्ट हो गया, या फिर तुम्हारा अर्थवर्म हो गया, इनका बॉडी साइज बड़ा होता है तो इनका ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से डिफ्यूजन इनका ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल लेता हूँ क्या, तुम्हारा ह्यूमन बींग्स का। अगर ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लिया जाए और हम चेक करेंगे तो लंग्स में अगर तुम्हारा ऑक्सीजन है और अगर डिफ्यूजन के थ्रू टो तक जाना है, अगर टो तक जाना है इसको, तो करीबन 3 साल लगेगा। डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस है। क्लियर? बॉडी के अंदर हमारा सेल टू सेल डिफ्यूजन अगर होगा तो लंग्स से टो तक ऑक्सीजन डिफ्यूज होने के लिए ही 3 क्या लगेगा? साल लगते हैं। हमारे पास बहुत सारा सेल्स, राइट है कि नहीं? अब सारे सेल्स को मिलते जाएगा आगे तो स्लो ही होगा ना। दैट्स वाई डिफ्यूजन डज नॉट टेक्स प्लेस इन लार्जर साइज एनिमल। उनके लिए उनका सेपरेट सिस्टम होता है। क्लियर? जैसे कि इंसेक्ट्स का बोला, उनका एब्जॉर्ब हो गया स्पाइरकल्स के थ्रू तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंसेक्ट का मैं, ग्रास होपर हो गया तुम्हारे,
हो गया, या कॉकरोच हो गया, उनके बॉडी के ऊपर टिनी होल्स हैं, वी कॉल देम एज स्पाइरकल्स. द स्पाइरकल्स डायरेक्टली इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग. क्लियर? वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सराउंडिंग से इनटेक कर लेते हैं ऑक्सीजन को. और सोचो, मैं बता रहा हूँ, सोचो सरफेस है, तो मैग्नीफाई किया हूँ, सोचो सरफेस को, तो ये एक स्पाइरकल है, ये एक स्पाइरकल है. तो यहां से जो एयर ट्यूब निकलेगा ना, वो डायरेक्टली बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देगा. समझ में आया? ये स्पाइरकल, ये ट्रकिया, समझ में आया? ये डायरेक्टली बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देगा. समझ में आया? अगर यहाँ पे डिफ्यूजन होता ना तो बहुत टाइम लगता. डायरेक्ट एयर ट्यूब्स है, एयर ट्यूब्स लेके गया, डायरेक्टली दे दिया सेल्स को, तो क्वाइट इजीली, बहुत जल्दी ये काम हो गया. क्लियर? क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट अर्थवर्म, okay, it respires through moist skin. It takes in oxygen through moist skin, performs respiration. Whatever carbon dioxide is produced as a waste, it is excreted out through the moist skin. So we can tell that the respiratory surface of earthworm is moist skin. In the same way, leeches also respire through the skin. Leeches. Clear? Now if we talk about frogs, frog, they have two conditions. If they are inside water, okay, they will respire through the skin. Okay, उनका भी स्ट्रक्चर स्किन में उनके पोर्स रहता है. क्लियर? एंड इफ दे आर इन लैंड, दे विल रेस्पायर थ्रू लंग्स. याद रहे, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग प्रॉपर्टी मिला है रेस्पिरेशन के लिए. लाइक एयर से अगर तुमको रेस्पायर करना है, ऑक्सीजन इनटेक करना है, तो लंग्स चाहिए. अगर वाटर से करना है तो डिपेंड करता है, तुम्हारे पास स्किन होना चाहिए, मॉइस्ट स्किन, अदरवाइज तुम्हारे पास गिल्स होना चाहिए. समझ में आया? जैसे अर्थवर्म, फ्रॉग, वो स्किन से कर लेते हैं, लेकिन फिश जो है वो गिल से करता है, क्योंकि फिश के ऊपर का स्किन ना हार्ड रहता है. इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, दैट इज कॉल्ड एज स्केल्स. उनके ऊपर तुम देखे होगे एक लेयर रहता है स्केल्स का. क्लियर? एंड दैट इज क्वाइट हार्ड, इट डजंट हैव पोर्स, तो वहां से वो रेस्पायर नहीं कर सकता. तो फिश क्या करता है, अपने गिल्स के थ्रू लेता है. प्रोसेस क्या है देखो, वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, यस और नो. नाउ द फिश टेक्स इन वाटर थ्रू माउथ. तुम सोचते हो गिल से लेता होगा, नहीं. फिश इनटेक्स वाटर थ्रू माउथ. ओके, माउथ के थ्रू वाटर ले लिया. अब ये वाटर को क्या किया, ये गिल्स के ऊपर फ्लो कर दिया. ये सोचो गिल्स है, तो वाटर तो माउथ से लिया और इसके ऊपर फ्लो कर दिया. समझ में आ रहा है? तो यहां पे गिल्स क्या करेगा, गिल्स इस वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा अंदर. समझ में आया? ओके, द वाटर इज टेकन इन थ्रू माउथ एंड इट इज व्हाट, टेकन ओवर द गिल्स. नाउ द गिल्स विल एब्जॉर्ब और एक्सट्रैक्ट ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. ओके, द गिल्स हैव ए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ जब ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हुआ और एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो ये सारा का सारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ये फ्लो करेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा. क्लियर? अब जो पानी इधर है वो किधर जाएगा, वो बाहर एक्सक्रेट होगा. ये किसके थ्रू एक्सक्रेट होगा, ये एक्सक्रेट होगा गिल स्लिट के थ्रू. ओके, इट इज कॉल्ड एज गिल स्लिट. ओके, लेट मी शो यू दिस. यहां से पानी अंदर गया, ओके, गिल्स के ऊपर फ्लो किया. ओके, यहां पे ब्लड वेसल्स होता है, यहां बनाया तो नहीं गया, यहां पे होता है ब्लड वेसल्स. तो जितना ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हुआ तो ये एब्जॉर्ब हुआ पानी के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर. ब्लड इसको पूरे बॉडी में फ्लो कराएगा. ठीक है, अभी यहां पे गिल कवर या गिल स्लिट होता है यहां से. ओके, यहां पे गिल स्लिट होता है. ओके, तुम देखे होगे, तो ये पानी, ये गिल स्लिट ओपन हो जाएगा इस तरह. ओके, इट ओपन्स एंड द वाटर कम्स आउट. क्लियर? तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, बार बार माउथ से लेगा, यहां पे एक्सट्रैक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और पानी साइड से बाहर निकल आएगा. क्लियर? सो इफ वी आर कीपिंग अ फिश आउट ऑफ वाटर, यू विल सी ऑक्सीजन तो हमारे एयर में भी है, लेकिन फिश क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि उसको एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स चाहिए. क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी हमको पानी के अंदर रख देंगे तो हम वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पानी से अगर हमको ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना है, वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ स्किन
और गिल्स जो हमारे पास नहीं है. सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ स्पेशल ऑर्गन टू एक्सट्रैक्ट और टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. जरा तुम इसको ओवरव्यू लो, नोट्स भेजूंगा, समझो. इफ यू फेसिंग एनी डाउट टेल मी. ओके, we'll read about the respiration of humans in our next video. Okay, have a good day.